गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट ऑर्गेनिक की जो क्लास थी अपनी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, उसमें अपन फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ पार्ट अपना छूट गया था उसमें बाय डिफॉल्ट। तो अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में नेक्स्ट एग्जांपल की। मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन एज ए जो सफिक्स काम में लेते हैं वो लेते हैं ओइक एसिड। ठीक है, ये अपन उसके लिए सफिक्स काम में लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा पायरुविक एसिड का। इसका जो फॉर्मूला है आपको वो भी ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में वो फॉर्मूला देके सीधा ऐसे मतलब जो इसका कॉमन नेम होता है सॉरी वो देके वो आपसे आयुपेक नेम पूछ लेता है। तो आपको अगर आयुपेक नेम पूछ रहा है ये देके तो फॉर्मूला आपको पता रहना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग की अगर मैं बात करूं तो नंबरिंग कहां से करेंगे। नंबरिंग देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रायोरिटी में रखना है तो आपके यहाँ पे ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से दोगे आप, 1 2 3 यहां से दोगे। 3 कार्बन है तो देखो 2 पे आपके यहाँ पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है और कीटो ग्रुप यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है ये एज ए आपके यहाँ पे क्या है, सिर्फ सब्सटीट्यूएंट है। ये क्या है, सब्सटीट्यूएंट। तो सब्सटीट्यूएंट को पहले लिखते हैं अपन। तो 2 पे क्या है, ऑक्सो। कितने कार्बन, 1 2 3। 3 पे क्या आता है, प्रोप। 3 पे क्या आता है, प्रोप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। या आप लिख सकते हो उसको 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। दोनों सही है। 1 को आप दिखाओ या मत दिखाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाय डिफॉल्ट आपने नहीं लिख रखा ऑलरेडी वो 1 माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड में आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। ठीक है, अगर वो पूछ लेता है कि लैक्टिक एसिड का आयुपेक नेम बताओ तो आप स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बता सकते। तो नंबरिंग कहां से करोगे, वही इसके जैसी बात। ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है आपका एज ए सब्सटीट्यूएंट। ठीक, नंबरिंग कहां से, 1 2 3। तो 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड क्या हो जाएगा, इसका आयुपेक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड याद रखना है स्टूडेंट, आपके एक यूनिट दे रखी है नेम रिएक्शन की, जिनमें दे रखा है परकिन रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन, रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन, स्टॉप कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो एक रिएक्शन है जिसके अंदर ये सिनामिक एसिड बनता है, प्रोडक्ट बनता है ये। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। सिनामिक एसिड वहां बनता है वो। अब इसकी अगर मैं बात करूं सिनामिक एसिड की, ठीक है ना, तो सिनामिक एसिड से रिलेटेड ही एक और आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात याद रख लो, सिनाम एल्डिहाइड। सिनाम एल्डिहाइड COOH ग्रुप की जगह CHO ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं सिनाम एल्डिहाइड। और ये अपन को मिलता है सिनामोन से। दालचीनी जिसको बोलते हैं, दालचीनी के अंदर पाया जाता है। जैसे आपने गरम मसाला में डाला होगा दालचीनी, टुकड़ा आता है दालचीनी। सिनामोन एल्डिहाइड और सिनामिक एसिड इनका कंटेंट रखती है, इसलिए इनके नाम के आगे सिनाम आया है ना, ये सिनामोन से आया है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 12th वाली किताब में। सिनामिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो देखो बेंजीन रिंग। अभी मैं जस्ट आगे आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लिक सिस्टम से डायरेक्ट अटैच है तो आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए नए सफिक्स काम में लेने होते हैं, जो मैं आगे डिस्क्राइब कर रखा हूं। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग या मैं बात करूं कोई भी साइक्लिक सिस्टम में अगर बीच में एक भी कार्बन एटम आ गया तो फिर आपको प्रिंसिपल चेन लेनी है, कौन सी, फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हुए। यहाँ तो 2 कार्बन आ रखे हैं तो प्रिंसिपल चेन आपकी कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी। ठीक है, अगर ये ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा रहता है इससे तब आप फिर इस वाले सिस्टम को क्या लेते, प्रिंसिपल चेन लेते। आगे मैं काफी सारे एग्जांपल करवाऊंगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ आपके फिनाइल। 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 को बोलते हैं प्रोप। अब यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड आ गया। कितने पे है, 2 इन और 1 ओइक एसिड। ठीक है, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड क्या हो जाएगा, इसका आयुपेक नेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड।
फिर इसका नाम आप देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ COOH ग्रुप। अब देखो वही बात यहाँ पे आ गई, यहाँ कार्बन चेन बीच में लॉन्गेस्ट हो रही थी यानी फंक्शनल ग्रुप, और ये जो आपके साइक्लिक सिस्टम इसके मिड में कार्बन आ रहा था तो मैंने प्रिंसिपल चेन इसको लिया है। अगर COOH डायरेक्ट अटैच है किससे, बेंजीन रिंग से, तब आपको इसको छोड़ देना है, आप इसको नंबरिंग नहीं दोगे, आप नंबरिंग दोगे किसको, बेंजीन रिंग को। और कहां से दोगे, जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, तो यहीं से होगी। इधर चलना है इधर इधर, क्योंकि इधर क्या है दूसरा आपका सब्स्टिट्यूएंट। 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। फिर क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप लिख सकते हो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों सही है। इसके अलावा आप इसके लिए एक और नाम लिख सकते हो, इसके लिए आप एक नाम और लिख सकते हो, और वो नाम क्या है, वो नाम है जो IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड, इसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चेक कर लेना कौन सा वाला दे रखा है, दोनों सही है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अलग अलग ऑप्शन में दोनों को दे रखा हो, दोनों सही है। उसके बाद एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है एस्प्रिन का, ये तुम्हारे 12th वाले पार्ट में है। एस्प्रिन के सिंथेसिस की रिएक्शन भी है, फिनोल के जो रिएक्शन होती है, फिनोल की रिएक्शन याद करो, फिनोल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये फिनोल का O नेगेटिव वाला पार्ट असाइलेशन वाले पार्ट पे क्या करता है, अटैक करता है, याद करो 12th क्लास की NCERT उसमें दे रखी है रिएक्शन। एस्प्रिन के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी दे रखी है और पैरासीटामोल के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी दे रखी है, ठीक है। तो जब अपन वहां पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। बात करते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन एक मेडिसिन है, और ये मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल काम में आती है फीवर वगैरह के लिए, ऐसे एस्प्रिन को भी कई बार शरीर के अंदर ईचिंग होती है या फिर हेजिटेशन, मतलब शरीर में घबराहट सी होती है, उस टाइप के जो डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए एस्प्रिन को काम में लिया जाता है, ठीक है। यानी कुल मिला के बात है, ये शरीर के जो पेन वगैरह होते हैं उनको भी ये क्या करती है, अपन को रिलीफ दिलवाती है उनसे। अगर इसके IUPAC नेम की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो COOH ग्रुप है ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये इसके सामने क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। याद रखना नंबरिंग कहां से होगी, डायरेक्ट अटैच है। देखो मैंने अभी जस्ट बताया, अगर ये ग्रुप डायरेक्ट अटैच रहते हैं, यहाँ पे अगर डायरेक्ट अटैच रहते हैं तो फिर आपको नए वाले सफिक्स काम में लेने होते हैं। आगे मैं और डिस्क्राइब कर रखा हूं इसको अच्छे से, तो वहां और समझ में आ जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये मैं नाम आगे आपको और समझा दूंगा, अभी आप यहाँ पे सिर्फ लिख लो। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ आपके एस्टर ग्रुप। अब एस्टर ग्रुप दो साइड से जुड़ता है, एक तो ऑक्सीजन की साइड से जुड़ता है और एक कार्बन की साइड से जुड़ता है। अगर ऑक्सीजन की साइड से जुड़ता है ये, तो इसके लिए एक अपन प्रीफिक्स काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं अल्केनोइल ऑक्सी। क्या बोलते हैं उसको, अल्केनोइल ऑक्सी। और अगर वो कार्बन की साइड से जुड़ता है तो उसके लिए सफिक्स का सॉरी प्रीफिक्स काम में लेते हैं अपन अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लेते काम में, अल्कोक्सी कार्बोनिल। इसके लिए क्या लेंगे, अल्केनोइल ऑक्सी। तो ये क्या हो जाएगा, अल्केनोइल का मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इथेनॉइल ऑक्सी। तो 2 पे क्या आएगा, इथेनॉइल ऑक्सी। फिर आप लिख दो बाकी ऐसा कैसा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। या दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पूरा लिख लेना, बेंजीन को आप दूसरा भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजोइक एसिड भी, ठीक है ना। IUPAC ने दोनों को क्या कर रखा है, करेक्ट मान रखा है। तो ये था आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड नोमेनक्लेचर। जो मेन डिफिकल्टीज है वो मैंने सारी यहाँ पे डिस्कस कर ली, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके, मैंने सारे केसेस ले लिए हैं। और बाकी जो सिंपल वाले मैंने आपको वो डिस्कस नहीं किए, सिंपल वाले उसको सभी करते हैं, मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप के आपको कंपाउंड दिए हैं, ठीक है। इनके आपको नाम भी याद हो जाएंगे और IUPAC नेम भी आप आराम से बना लोगे। नेक्स्ट अपने नोमेनक्लेचर का पार्ट है,
एसिड एनहाइड्राइड इंपॉर्टेंट है, इनके जो नोमेनक्लेचर है वो बिल्कुल आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर निकलता है तो अपन उस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड कब बोलते हैं? जब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करें एसिड की, तो एसिड के दो पार्ट आप अगर लेते हो, तो दो पार्ट अगर आपने यहाँ पे लिया है और यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हो तो ये बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इस टाइप के जो आपके कंपाउंड होंगे उनको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इनका जो नोमेनक्लेचर है वो बिल्कुल सिंपल सा है। इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं? अल्केनोइक एसिड, जैसे मेथ हो गया तो मिथेनोइक एसिड, एथ हो गया तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे मैं कॉमन लिख देता हूं। ये जो एसिड आपने ये अभी तो सेम लिया है तो मैं एक ही लिख रहा हूं, इसके लिए वर्ड काम में लेते हो आप अल्केनोइक एसिड, यही काम में लेते हो। इधर जो आपके बना है ये बना है अल्केनोइक एसिड से बना क्या? एनहाइड्राइड, तो आप क्या लगा दो? अल्केलोइक एनहाइड्राइड। आपको कुछ नहीं करना, एसिड को हटाना है, एसिड की जगह क्या चिपकाना है? एनहाइड्राइड चिपकाना है। जब दोनों आपके ग्रुप क्या हो? सेम हो। अगर बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे ऐसा दिखाई दे कि दोनों ग्रुप अलग अलग है, आर डे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप दोनों को क्या करोगे? उसमें इंक्लूड करोगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ये अल्केनोइक एसिड, इसको डैश दे देते हैं, ये हो गया अल्केनोइक एसिड। अब इन दोनों से बन रहा है आपके एनहाइड्राइड, इन दोनों से बन रहा है, तो एनहाइड्राइड बन रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकली लिखना है इन दोनों को, याद रखना अल्फाबेटिकली। आगे मैं काफी सारे एग्जांपल करवा रखा हूं, तो क्या हो जाएगा? अल्केनोइक, अल्केनोइक दूसरा वाला, फिर आप लगा दो एनहाइड्राइड, बस। अगर दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो अल्केनोइक अल्केनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, अगर सिमिलर दे रखा है तो अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। सिमिलर अगर दे रखा है तो एक ही बार लिखना है, एक बार लिखने से ही वो डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर लेगा कि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल उसके सिमिलर वाले ही बाइंड अप हुए हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग दे रखा है इसका मतलब है दोनों पार्ट अलग अलग एसिड से आए हैं। आगे एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, आपको बस ये इतनी सी चीज याद में रखना है। इसका जो सफिक्स लगता है वो एइक ओइक एनहाइड्राइड होता है, इसके लिए कोई प्रीफिक्स अपन यहाँ पे काम में नहीं लेते, ये कभी ऐसे आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो सिंपल एग्जांपल है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, नंबरिंग आपको इस साइड से देनी है। ठीक है, मेन आपको इसको 1 नंबर देना है, इधर वाले को भी 1 नंबर देना है। अब 1 2 1 2, दो दो कार्बन है दोनों में, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा? इथेन, तो इथेनोइक एसिड बना किससे है? ये 2 कार्बन है ना, तो इथेनोइक एसिड से बना है। तो इथेनोइक एसिड वाले पार्ट को हटा के अपन क्या कर देंगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या कर देंगे? सीधे ही इथेनोइक एनहाइड्राइड, सिंपल नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि दोनों वाले पार्ट है वो सेम एसिड से है इसलिए एक ही बार लिख रहे हैं अपन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2 3, इधर 1 2 3, तीन तीन कार्बन है, प्रोपेन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, सिंपल सा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2, इधर 1 2 3, तो देखो एक साइड तो आपके हैं प्रोपेन वाला पार्ट, एक साइड आपके कौन सा? इथेन वाला पार्ट। ई पहले आता है कि पी? ई आएगा, तो पहले आप लिख दो इथेनोइक, फिर लिख दो प्रोपेनोइक, फिर लगा दो एनहाइड्राइड। और एसिड भी कौन से थे? इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड, यही तो था, यही था। तो फिर अपन क्या लिखेंगे? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसके जैसा अल्केनोइक अल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि दोनों आरओएच क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट थे। तो ये वाला मैंने एग्जांपल लिया है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इधर सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है,
नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 1 2 3, इधर से करोगे, दोनों साइड सेम है और दोनों साइड वाले पार्ट सेम है, तो अपन देखो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल, बाकी पार्ट सेम है, 1 2 3 1 2 3 3 है, तो 3 है तो सीधा लिख दो, 3 पे क्या आता है, 3 पे क्या आता है, प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस वाले में 1 2 3 1 2, ठीक है, इधर और इधर, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर कितने हैं 1 2, तो सिंपल लिख देंगे इथेनोइक, फिर देखो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा इथेनॉइक 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि 2 मिथाइल कहां जुड़ा हुआ है, प्रोपेनोइक वाले पार्ट पे जुड़ा हुआ है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल अपने देखो, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये डाइओइक एसिड वाला एनहाइड्राइड है, विद इन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे, तो इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से अपन को करना है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, आपको इसको सोल्व करने से पहले आपको एज्यूम करना होगा कि ये किस एसिड से बना है, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करूं तो ये शायद मेरे हिसाब से इसी एसिड से आपको दिखाई देता होगा बना हुआ, ये दिखाई दे रहा होगा, देखो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, इधर O है, तो यहां से H2O बाहर निकला है तभी तो ये O आया है, ये एसिड है, तो ये जो एसिड है देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का एसिड है, 4 कार्बन के एसिड को अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, यही बोलते हैं ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो मैंने क्या बोला, एसिड वाले पार्ट को उठा के आपको क्या चिपका देना है, इस पे एनहाइड्राइड चिपका देना है, इस पे क्या चिपका देना है, एनहाइड्राइड, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, या आप बोल सकते हो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, बस आपको इतना सा लिखना है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी इसके अंदर तो साइक्लिक रिंग आ रही है, साइक्लिक रिंग आ रही है तो साइक्लोवर्ड काम में क्यों नहीं लिया, तो स्टूडेंट ऐसा है, साइक्लिक रिंग आपने ऐसी देखी होगी कार्बन टू कार्बन लिंकेज वाली, वहां साइक्लोवर्ड काम में ले रहे थे अपन, याद करो, यहाँ कार्बन और कार्बन के मिड में कुछ भी नहीं है, बॉन्ड बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ, इसलिए साइक्लोवर्ड काम में अपन यहाँ पे नहीं ले रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा होगा अपने, ये वाला, तो इसमें अगर मैं आपको एज्यूम करवाऊं कि किस एसिड से बना है, तो आप एज्यूम करना इस एसिड से बना है, इसी एसिड से बना है ये, नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से आपको फिनिश सॉरी जो आपके सब्स्टिट्यूएंट आपको सबसे पास में दिखाई दे रहा है वहां से करोगे, तो ये वाला पास में है 1 2 3 4 5, ऐसा ही करोगे नंबरिंग, सिंपल सा है, जिसमें ऐसा किया वैसा इसमें किया है। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम मैं यहां लिख ही देता हूं, 2 मिथाइल सॉरी इथाइल है ना, इथाइल भी जुड़ा हुआ, तो पहले इथाइल वाले को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखना होता है अपन को, क्योंकि पोजीशन चाहे पहले है या बाद में, नेम अपन को अल्फाबेटिकली लिखना है। तो 3 पे क्या है इथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन, 1 और 5 पे क्या है 1,5 डाइओइक एसिड, क्या हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, लिख दिया गया मैंने,
एसिड का नहीं, अपन को एनहाइड्राइड का लिखना है तो एसिड की जगह क्या आ जाएगा, एन हाइड्राइड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा नेम है, आपको कुछ नहीं करना है, एसिड को उठा के पीछे क्या लगा देना है, एनहाइड्राइड लगा देना है, आपके एनहाइड्राइड वाले कंपाउंड का क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर। तो अपन ने ओपन चेन वाले भी देख लिए, अपन ने बंद वाले भी देख लिए हैं, क्लोज्ड चेन वाले भी देख लिए हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से इनसे खतरनाक वाले कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, ये मैंने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आपको सोल्व आउट करवा दिए हैं, आप इनको नोट डाउन करिए, इनसे आपकी जो बेसिक है ना नोमेनक्लेचर वाली, वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके सामने कोई सा भी कंपाउंड आ जाए आप तुरंत उसका नोमेनक्लेचर कर दोगे। अगर आप जैसे देखो, मैं आपको एक जगह भी पढ़ा सकता था, इनको एक जगह कंबाइन करके भी पढ़ा सकता था कि आपको फलाने ढिमकाने रूल लगाने हैं, मैंने स्पेशली अलग अलग टॉपिक उठा के पढ़ाया आपको, मैंने अल्केन अल्कीन अल्काइन के अलग से नोमेनक्लेचर करवाया, साइक्लो वाले कंपाउंड के लिए मैंने अलग प्रॉब्लम ली है, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंप्लीट से अलग से डिस्क्राइब किया है, ऐसे ही मैंने अब एनहाइड्राइड वाला पार्ट अलग से डिस्कस किया है। ठीक है, ऐसे ही अपन नेक्स्ट पार्ट अलग से डिस्कस करेंगे, आप इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें अपन फंक्शनल ग्रुप के रूप में, वो अपना एसिड हेलाइड। तो देखिए स्टूडेंट, एसिड हेलाइड में अपन यहाँ पे जो इसका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स काम में लेते हैं अपन हेलो। अगर क्लोराइड लिया है, या मैं बात करूं कॉमनली, तो आप यहाँ हेलो हेलाइड बोलोगे इसको ना, इसको क्या बोलोगे, हेलो हेलाइड, हेलो क्लोराइड, सॉरी 1 सेकंड। इसका जो प्रीफिक्स है उसकी मैं अगर बात करूं तो वो हो जाएगा आपके ऑयल क्लोराइड, या आपने इधर सफिक्स वाला ले लिया कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो प्रीफिक्स के तौर पे अगर अपन इसको काम में लें तो ये आएगा अल्केन ऑयल 1 सेकंड। इसका जो प्रीफिक्स के तौर पे अपन काम में लेंगे इसमें हेलो और कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल। ठीक है ना, हाँ सही है, हेलो कार्बोनिल। ये एज ए प्रीफिक्स ये कब काम में लेंगे, जब इससे ज्यादा कोई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप अगर इससे अटैच हो रखा है तब काम में आएगा, अगर इससे नीचे वाले हैं तो अपन इसको काम में नहीं लेते हैं। तो प्रीफिक्स के लिए हेलो कार्बोनिल। ठीक है, ये एज ए अपन क्या लेंगे, सफिक्स काम में लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप और हेलोजन दो ही रहेंगे। भाई कार्बन की चेन तो रहेगी नहीं, कार्बन की चेन उसमें रहेगी नहीं, वो रहेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ऐसे ही अटैच रहेगा बाहर में किसी भी साइड चेन में अगर आएगा तो इस टाइप में रहेगा, तो इसको कार्बोनिल बोलेंगे और इसको बोलेंगे हेलो। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, हेलो कार्बोनिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सफिक्स की, तो सफिक्स है ऑयल क्लोराइड और कार्बोनिल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड आप कब काम में लोगे और कार्बोनिल क्लोराइड कब काम में लोगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ हेलोजन ये अगर आप ले रहे हो और इसका कार्बन को आप काउंट कर रहे हो, तब आपको ऑयल क्लोराइड लेना है। अगर आप ये ले रहे हो और आप इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो, तब आपको कार्बोनाइल क्लोराइड काम में लेना होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप उनके सबके नाम लिखिए, आपके सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग कहां से, यहां से दोगे। दो कार्बन है, कॉमन नेम क्या होता है, अल्केनोइल क्लोराइड होता है इनका। आईयूपीएक नेम में अगर अपन बात करें तो कॉमन जो फॉर्म होती है अल्केनोइल क्लोराइड। तो दो है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड। दो में क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही 1 2 3 तीन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। सिंपल नेम है,
इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इधर देखो 1 2 3 सिंपल नेम है, 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 इन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन 2 इन ऑयल क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 4 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, 3 पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कीटो ग्रुप उस कार्बोनाइल ग्रुप, ये सॉरी इस हेलो जो वाला ग्रुप है या हेलाइड वाला जो ग्रुप है किसके साथ, कार्बोनाइल के साथ, जिसको अपन एसिड हेलाइड बोलते हैं, वो एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पे जो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है वो उसके सामने क्या एज ए सफिक्स सॉरी एज ए प्रीफिक्स काम में आएगा, जिसको अपन सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो 3 पे क्या है, ऑक्सो, इसके लिए काम क्या लेते हैं, ऑक्सो। और इधर क्या है, क्लोरो। तो पहले कौन आएगा, क्लोरो वाला, तो 4 क्लोरो 3 ऑक्सो, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। 4 पे क्या आता है, ब्यूटेन, 4 पे ब्यूटेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन नोइल क्लोराइड। सिंपल नेम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 1 2 3 सिंपल है, किधर से भी नंबरिंग करो इक्वल आ रहा है। तो 1 2 3 3 कार्बन का है, 3 पे क्या आता है, प्रोपेन 1 3 डाई, ध्यान से सुनना, प्रोपेन 1 और 3 दो जगह पे है, क्या जुड़ा हुआ है, ऑयल क्लोराइड, 1 3 डाई ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन 1 3 डाई ऑयल क्लोराइड क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। क्योंकि आपको दोनों कार्बन को काउंट करना है, दोनों अगर आ रहे हैं तो सेम उसके एसिड के जैसा ही हो जाएगा ये भी। जैसे प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड होता है, जैसे प्रोपेन 1 3 डाई ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगाते हैं अपन, ऑयल क्लोराइड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट है ना, उन सबको ये अच्छे तरीके से बिल्डअप कर देगी ये वाली चीज। देखो, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप COOH COOH COX COOR CONS2 CH और CN सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड हैं किससे, साइक्लो से, बाईसाइक्लो से, स्पाइरो से या फिर बेंजीन से, तब आपको इन कार्बन के फंक्शनल जो आपको ये जो कार्बन दे रखे हैं इनके फंक्शनल ग्रुप को आपको नंबर असाइन नहीं करना है, उनको नंबरिंग नहीं देनी है। उनके लिए फिर अपन क्या करते हैं, नए सफिक्स काम में लेते हैं। और वो सफिक्स कौन से हैं, वो सफिक्स हैं, अगर COOH ग्रुप दे रखा है, COOH ग्रुप दे रखा है तो उसके लिए हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। COOR ग्रुप दे रखा है तो उसके लिए हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। COX दे रखा है तो उसके लिए हो जाएगा कार्बोनिल हेलाइड हो जाएगा। CHO दे रखा है तो कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा। CN दे रखा है तो कार्बो नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। और अगर NH2 दे रखा है तो कार्बमाइड हो जाएगा, कार्बेमाइड। COH NH2 के साथ दे रखा है CONH2, अगर ऐसा दे रखा है तो कार्बेमाइड हो जाएगा, अगर ये भी कार्बन में अपन इसको काउंट नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, देखो इधर ये जो ग्रुप है अभी जस्ट मैंने बताया, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन हो, वो कार्बन अगर साइक्लिक रिंग, बाईसाइक्लिक, स्पाइरो या फिर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, बीच में कोई कार्बन नहीं आ रहा है, तो फिर इनके लिए नए सफिक्स काम में लेते हैं, वो इस तरीके से है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। 1 पे है, लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो COX के लिए क्या लेते थे, कार्बोनिल हेलाइड, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। अब आपको यहाँ पे ऑयल क्लोराइड नहीं लेना है स्टूडेंट, यूज में ध्यान रखना, ऑयल क्लोराइड तब आता है जब उस फंक्शनल ग्रुप का आप कार्बन काउंट कर रखे होते हैं, अदरवाइज आपको सिंपल क्या लिखना है, कार्बोनिल क्लोराइड ही लिखना है। ये सिंपल इसका क्या हो गया, नेम हो गया।
जैसे आगे वाले एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इधर, यहां देखो, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अपन जिसको मान रहे हैं, वो अब एक कार्बन का सेपरेशन रख रहा है इस रिंग के साथ। रिंग के साथ नहीं है, एक कार्बन बीच में आ रहा है, डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो आपको फिर इसको प्रिंसिपल चेन लेना, ये इंपॉर्टेंट है 1 और 2। अब 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है फिनाइल, 2 कार्बन है, इथेनॉइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा नाम, 2 फिनाइल इथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर ये डायरेक्ट अटैच रहता तब बात अलग थी, आई बात समझ में, तब बात क्या थी उसकी अलग थी। अब यहां पे बात करते हैं अपन इसकी। देखो इधर, यहां पे दोनों कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी में कौन आता है, बॉस तो यही है ना, प्रायोरिटी में बॉस तो यही है, आपके सबसे ऊपर यही आएगा। जब यही आएगा तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6। अब देखो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, इसके सामने अब ये बेचारा क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है तो इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, हेलो कार्बोनिल, अभी बताया था जस्ट प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ क्या है क्लोरो, तो क्या हो जाएगा क्लोरो कार्बोनाइल, क्या हो जाएगा क्लोरो कार्बोनाइल हो जाएगा। अगर ये क्लोरो कार्बोनाइल हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे 2 क्लोरो कार्बोनिल, और फिर आप लिख दो साइक्लो हेक्सेन, 1 पे है 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 क्लोरो कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उसके दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड सीएल, सी डबल बॉन्ड सीएल जुड़ा हुआ है। अब आपको नंबरिंग कहां से देनी है, इस तरीके से, या आप नीचे से दो, सिमिलर है कहीं से भी दे लो, सिमेट्रिकल है। अब देखो साइक्लोहेक्सेन है, आप ये जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, ये डायरेक्ट रिंग से आपको अटैच दिखाई दे रहा है, इसमें मिड में कोई कार्बन नहीं है, अगर नहीं है तो आप फिर इनको काउंट नहीं करोगे। इनके लिए अपन स्पेसिफिक सफिक्स काम में लेंगे, और स्पेसिफिक सफिक्स अपना कौन सा है, स्पेसिफिक सफिक्स कौन सा था, अभी जस्ट अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, स्पेसिफिक सफिक्स कार्बोनाइल क्लोराइड, ये वाला आपको क्या लेना है, उसमें काम में लेना है। तो यहां पे देखो साइक्लो हेक्सेन 1 और 4 पे है, 1,4 दो है तो डाई लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन 1 और 4 डाई, फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए क्या लेंगे अपन, कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो डाई क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हो ही गए खत्म। ठीक है, चलो इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट जो अपने टॉपिक जैसे एंड होगा उसके बाद में अपन और अच्छे से एक बार कंप्लीट सबके एग्जाम्पल और बढ़िया से सोल्व करेंगे। तो ये आपके एसिड हैलाइड से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट आपके आता है एस्टर, ये वाला टॉपिक अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आप अच्छे से इनको पढ़िए, और भी अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें किस तरह से नंबरिंग हुई है, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन ईस्टर पढ़ेंगे, ईस्टर के बाद अपन पढ़ेंगे एसिडमाइड, फिर पढ़ेंगे अपन कार्बोनाइट्राइल, या मैं बात करूं साइनाइड वाले कंपाउंड, फिर पढ़ेंगे अपन एल्डिहाइड, कीटोन, और लास्ट में अपना अल्कोहल, और सबसे लास्ट वाली क्लास है उसमें पढ़ेंगे बाइसाइक्लोर स्पाइरो कंपाउंड। इस तरीके से अपना नोमेनक्लेचर वो कंप्लीट वाइंड अप होगा। इसमें आप अगर इसको पढ़ लेते हो तो दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आप कभी भी मतलब इसमें मात नहीं खाओगे, इतना अच्छे से मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ईस्टर। धन्यवाद।